ट्रेन की बुद्धि 12 बजे खुलला, ये तो बनना तय है। माननीय योगी जी भी चिल्ला रहे हैं, उनको भी मजबूरी है कि करेंगे। अच्छा, बीजेपी की मजबूरी? हाँ, मजबूरी है मुझे कि बीजेपी यदि मंत्री नहीं बनाएंगे तो राजभर जी जिस तरफ जाएंगे उनका समाज उनके साथ चला जाएगा। मंत्री नहीं बनाएंगे तो पार्टी में नहीं रहेंगे? मंत्री क्यों नहीं रहेंगे, उनका मजबूरी है रहना, उनको लेना मजबूरी है सब बीजेपी को, इसलिए कि बीजेपी में यूपी के राजनीति में ओम प्रकाश राजभर इन दिनों सुर्खियों में है। जिस तरीके से घोसी विधानसभा चुनाव लगातार कहीं न कहीं उसकी सरगर्मी थी, लेकिन जिस तरीके से एनडीए बनाम एनडीए की चर्चा में इंडिया आगे तो हो गया जरूर, लेकिन फिर भी अभी भी जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि एक सीट जीतकर कोई नेता नहीं बन जाता है। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये ओम प्रकाश राजभर जी का गांव है, गांव क्या कहें, घर है। देखिए किस तरीके से पुराने ज़माने के आज भी जो चीज़ें हैं वो अपने यहाँ सजो के रखे हैं, और ये उनका मकान है जहाँ पर कभी जिस तरीके से जो गलीचा बीनने का काम किया करते थे। फिर अभी भी हमारे साथ उनके घर के काफ़ी लोग हैं, हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। गाँव के लोग हैं, किस तरीके से देखते हैं ओम प्रकाश राजभर ने कितना संघर्ष किया? ओम प्रकाश राजभर जी बहुत मेहनती आदमी हैं, वो संघर्ष बहुत करते हैं, उनके जैसा संघर्ष करने वाला नहीं मिलते हैं जल्दी। और हम लोग समझते हैं कि वो राजभर समाज में एक भगवान पैदा हुए हैं, हम लोग उनको भगवान समझते हैं। और आज के डेट में उत्तर प्रदेश के किसी भी या पूरे देश में राजभरों का नाम यदि कोई उजागर किया तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी किए। और आज उन्हीं की देन है कि हम लोग आप लोगों के बीच में आके आप लोगों से बात कर रहे हैं। नहीं तो पहले राजभर नाम बताने पे सब लोग कहते थे कि किस बिरादरी में आते हैं, और आज उन्हीं की देन है, उन्हीं की पहचान है कि हम लोग आज कहीं भी चट्टी चौराहे पे जाकर कहते हैं राजभर, तो कहते हैं कि जय सुहलदेव वाले हैं, ओम प्रकाश राजभर जी वाले हैं। और हम उनके सगे भाई हैं। और यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हैं कि जो संघर्ष किए, समाज को लेकर के संघर्ष किए, आज समाज के लिए मर मिट रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो छोटे छोटे बिरादरी के लोग हैं, जिनको कोई जानता नहीं है, जिनको कोई पहचानता नहीं है, जैसे चौहान हैं, राजभर हैं, पाल जी हैं, जो ये छोटे छोटे कास्ट के लोग हैं, प्रजापति कहार लोग हैं, ये लोगों को राजनीति में कोई भागीदारी नहीं है। कोई ये लोगों को कोई सरकार के तरफ से कोई योजना में इनको लाभ नहीं मिलता है। उसी चीज़ को लेकर के माननीय ओम प्रकाश राजभर जी चाहते हैं कि हमारा जो ये छोटे छोटे समाज के लोग हैं, उनको लोग जाने, उनके भी समाज के लोग पुलिस दरोगा सिपाही बने। उन्हीं की बात को लेकर के वो हर मंचों पे, बड़े बड़े मंचों पे, बड़े बड़े मंत्री, विधायक, सांसद, यहाँ तक कि सरकार से भी वो लड़ाई लड़ते हैं कि ये लोगों को एसटी में शामिल किया जाए। मंत्री कब बनेंगे बताए थे भैया? मंत्री जी तो बनेंगे, जो देख रहे हैं कि जिस तरह का चर्चा है आज की डेट में, मंत्री सब लोग चाहते हैं कि वो नेताजी को हम ले लें। हम कहते हैं कि आज माननीय अखिलेश जी हैं, वो भी चाहते हैं, लेकिन कह नहीं सकते, आने वाले समय में हो सकता है वो भी ले लें। अच्छा। आज के डेट में बीजेपी तो साथ में ली है, वो तो मंत्री बनाएगी, ये तो सबको मालूम है। सब लोग जानते हैं कि बीजेपी यदि मंत्री नहीं बनाएंगे तो राजभर जी जिस तरफ जाएंगे उनका समाज उनके साथ चला जाएगा। मंत्री नहीं बनाएंगे तो पार्टी में नहीं रहेंगे? मंत्री क्यों नहीं रहेंगे, उनका मजबूरी है रहना, उनको लेना मजबूरी है सब बीजेपी को। इसलिए कि बीजेपी में घोसी जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, आप उसमें देख लीजिए आंकड़े के हिसाब से राजभर समाज 53%, 93% मतदान माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को देख करके किया है। इसलिए हम लोग भी देख रहे हैं, आज भी यूट्यूब पे और टीवी पे प्लस समाचार में सब जगह हम लोग देख रहे हैं कि राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर जी के साथ में है। 10%, 15% लोग विरोध करते हैं, वो हर समाज में लोग। अनिल राजभर कहते हैं कि राजभर समाज हमारे साथ है। अनिल जी का कोई बोलबाला नहीं है। अनिल जी तो हम लोग भी जाते हैं, हमारे बगल के हैं, पड़ोसी हैं, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। हम लोग जाते हैं, कहते हैं राजभर हैं, हमारा ये थोड़ा काम कर दीजिए, तो कहते हैं कि हम राजभर को नहीं जानते हैं। काम के ले करके जाते हैं तो भगा देते हैं, सही से बात नहीं करते हैं, तो राजभर कैसे उनके साथ में होगा। बड़े बड़े लोग, अच्छे अच्छे लोगों से हम लोग बात करते हैं
तो कहते हैं कि हमारे बस में नहीं है, हम कर ही नहीं पाएंगे, हमारा कोई दूसरा में बात करते नेता हैं है। आपसे, किस तरीके से देख रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी को? ओम प्रकाश राजभर जी जो हैं बहुत बढ़िया नेता हैं। राजभर जो बिरादरी है वो जागरण उसने किया है। हम जब भी हैं तो राजभर के साथ ही हैं। ओम प्रकाश राजभर, जय सोलदेव। मंत्री कब बनेंगे? मंत्री बनेंगे भाई, देखो संघर्ष तो अपना चालू है। बिल्कुल, संघर्ष जीवन है। अब संघर्ष ही है तो संघर्ष में तो मुकाम हासिल होना ही है। थोड़ा लेट होंगे लेकिन होंगे जरूर। तो ठीक है, गांव की महिला हैं, क्या सोचती हैं? ओम प्रकाश राजभर जी की चर्चा तो उत्तर प्रदेश में है। हम भैया सोचते हैं, अच्छे लिए सोचते हैं। ओम प्रकाश राजभर हमारे गांव के चाचा जी हैं हाँ। और वो समझो हमारे लिए भगवान हैं। हम लोग के लिए बहुत कुछ किए हैं। हम लोग उसी के आधार पे हैं। हम लोग कुछ भी होता है, हम लोग कहीं जाते हैं तो नाम बोलते हैं कि नहीं भैया ओम प्रकाश राजभर के गांव के हैं, और हम लोग को पूरा सम्मान मिलता है कि नहीं ये ओम प्रकाश के राजभर के गांव की हैं। महिला बढ़िया हैं, अच्छी हैं, और हम लोग भैया सोचते हैं कि हमारे मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी बन जाए। आप कह रहे हैं जिस तरीके से ओम प्रकाश जी वाकई में यही घर है जहाँ संघर्ष करते थे? जी यही घर है, यही इनका संघर्ष है। यहाँ बगल में खेत है, वहाँ पे सब्जी का खेती किए। कम से कम वहाँ हमें लगता है कि बसपा में थे तो 15 साल तक सब्जी की खेती प्लस राजनीति किए। फिर उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं सामने आपका सब गाय भैंस हैं। इसके पहले भी हम लोग 15-20 गाय भैंस रखते थे। अच्छा, और ये बताइए कि जिस तरीके से सपा छोड़ के बीजेपी में जाना, फिर बीजेपी छोड़ के सपा में आना, किस तरीके से? देखिए, ये तो मान लीजिए नेताजी के ऊपर सब लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन हम जब से हम भी राजनीति के बारे में जानने लगे, जैसे बसपा बहन जी की सरकार बिना गठबंधन का नहीं हो, वो भी बीजेपी से गठबंधन की, वो भी सपा से गठबंधन की, तब जाकर के वो बहन जी मुख्यमंत्री बनी। अखिलेश जी का भी यही हाल। माननीय मुलायम सिंह भी जब बीजेपी से गठबंधन किए तब जाके उनकी सरकार बनी। वो भी छोटे छोटे दलों को लेकर के शासन सत्ता में गए, उनकी सरकार 4 बार बनी। इसी तरह का ओम प्रकाश राजभर जी किसी से बात करते हैं, उस पार्टी में जाते हैं तो सब लोग कहते हैं कि अरे तो उस पार्टी में जाते, उस पार्टी में। ऐसा नहीं है, अपने समाज के लिए वो किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। विकास हो, वो विकास हो, उनके लड़के पुलिस दरोगा सिपाही हो, वो छोटे छोटे समाज के लोगों के बारे में हर समय 24 घंटा वो सोचते हैं कि कैसे हम शासन में जाए। बात हुई थी इधर बीच? बात तो हर समय होती है, क्योंकि मंत्री बनने की सूचना आ रही है? मंत्री तो बन जाएंगे, मंत्री तो बनना तय है। माननीय योगी जी भी चिल्ला रहे हैं, उनको भी मजबूरी है कि करेंगे। अच्छा, बीजेपी की मजबूरी? हाँ, मजबूरी है, मजबूरी तो सबकी है। अभी तो आने दीजिए, 2-3 महीने के बाद आप देख लीजिएगा, सपा के ही लोग, उनके मंत्री विधायक इनसे कहेंगे कि आप हमारे में चले आइए, आप वहाँ पे नहीं कुछ होंगे, यहाँ पे सरकार बन रही है। ऐसा कुछ नहीं है। आप आज के डेट में देख रहे हैं कि दिल्ली में जो कार्यक्रम माननीय उन्होंने एक बयान दिया था 12 बजे हीरो की बुद्धि खुलती, उसको कैसे देखते हैं? ये तो पुरानी परंपरा है, सब लोग कहते हैं। हर जगह हम लोग भी गांव में रहते हैं तो अक्सर बातों बात में सब कहते हैं कि आयरन की बुद्धि 12 बजे खुलला। ये तो पुराने जमाने से लोग कहते चले आए हैं। उसी बात को नेताजी कह दिए, सबको बुरा लग रहा है। हमारे यहाँ जो दूध दुहाने वाले आते हैं, जो हमारे यहाँ चलावन देते हैं, वो लोग यादव हैं। वो लोगों से हम लोग भी कहते हैं कि भैया मजाक के तौर पे कि आपकी बुद्धि 12 बजे के बाद खुलती है, अभी आ रहे हो, अभी चलावन दे रहे हो। ऐसी बातें, ये परंपरा बहुत पहले से चला आ रहा है। ऐसी कुछ कोई ऐसी बात नहीं। पार्टी का कार्यकर्ता भी मंत्री तो बनेगा कभी? क्यों नहीं बनेंगे? देखिए, इस बार गठबंधन जैसे, देखिए एक राजभरों का जो राजभर लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो नेताजी के साथ में नहीं है। यदि मान लीजिए चुनाव लड़ना है तो पैसा चाहिए, और पैसा जो कार्यकर्ता हमारे संघर्ष कर रहे हैं, नेताजी चाहते हैं कि इनको भी चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन जब मेन मौके पे आता है, जैसे चुनाव लड़ना है, मंत्री बनेंगे तो कुल मंत्री मिला के ये कह सकते हैं? नहीं, मंत्री बनने की बात कर रहा हूँ। जब वो चुनाव लड़ेंगे, विधायक होंगे, तभी मंत्री बनेंगे। ऐसे तो होंगे इस नहीं। बार लोकसभा चुनाव में अरुण राजभर और अरविंद भी लड़ सकते हैं चुनाव? ये देखिए, वो लोगों का मैटर है, ये हम लोग नहीं बता सकते, हो भी सकता है। ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर का परिवार है, लगातार ये कहता है कि उत्तर प्रदेश सरकार में जिस तरीके से बीजेपी की मजबूरी है कि ओम प्रकाश को अपने साथ ले जाना, क्योंकि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर अपने संघर्षों के दम पर आज इस मुकाम को हासिल किए हैं, और कहीं न कहीं उन्हें मंत्री बनाना बीजेपी की मजबूरी है।
जिस तरीके से हम ये पूरे तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए ये ओम प्रकाश राजभर जी का पूरा घर है और उनके परिवार के लोग हैं, गांव के लोग हैं, तमाम लोग हैं। जिस तरीके से उनकी मांग है कि कहीं न कहीं योगी सरकार में जब मंत्री बनेंगे तो अपने समाज, अपने गांव का विकास करेंगे और लगातार जिस तरीके से क्षेत्र में अपने स्तर को भी मजबूत कर रहे हैं। आर गंगा से राहुल कुमार की रिपोर्ट।